तो चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मिस्टर पार्क गाड़ी में किसी से बात कर रहे होते हैं और वो उस पर्सन से बोल रहे होते हैं, मैंने तुम्हें कुछ चीजें बताई नहीं थी कि उनके जो प्रोफेसर है उसके काफी सारे एनिमीज है और उसके साथ साथ काफी सारे ग्रुप्स उससे बात करना भी चाहते हैं। वो दोनों हमेशा भागते फिरे हैं बिना किसी अच्छे शेल्टर के। और मिस्टर पार्क की सब चीजें सोमेनली को बोल रहे होते हैं। और कुछ दिनों पहले उन क्लीन ब्रदर्स नामक कुख्यात अपराधियों से किडनैप भी हुआ था। जो सुन के सोमेनली थोड़ा सा हैरान हो जाती है और फिर सोमेनली बोलती है, हाँ मैंने इस बारे में सुना था पर मुझे इस बारे में ठीक से पता नहीं था। क्या वो सच में इस चीज में फंसा था? तो मिस्टर पार्क सुन के बोलते हैं, हाँ, और उस बच्चे को सबसे ज्यादा अच्छे से पता होगा कि अकेले रहना कैसा होता है, वो भी एक ग्रुप के बिना। और ये सारी बातें सुन के सोमेनली काफी हैरान हो जाती है। और फिर सीन चेंज होता है और मैं जियो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वन और जियो बैठ के बात कर रहे होते हैं। जियो बोलता है, वन क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है? तो वन ये सुन के बोलता है, नहीं ये उतना भी कुछ सीरियस नहीं है। लेकिन जियो को अभी भी वन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है। फिर जियो वन को पूछता है, वन क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकता हूँ, आखिर तुमने यूनियन को ज्वाइन क्यों नहीं किया? और फिर जियो का ये सवाल सुन के वन कुछ सोचना शुरू कर देता है। और फिर वन बोलता है, मैं जब ऑर्फनेज में रहता था तब मैं अपने पावर्स को हमेशा छुपा के रखता था, पर लकीली एक दिन मुझे अपने प्रोफेसर मिले। पर हम हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे ताकि कोई हमें पकड़ ना पाए, और इसी वजह से मैंने कभी दोस्त भी नहीं बनाए और ना ही मैं कभी बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट कर पाया हूँ, जिस वजह से मैं अपने साधारण से फैसले भी नहीं ले पाता हूँ। और उनकी सारी बातें सुन के जियो को थोड़ा उनके लिए बुरा लगता है। वैसे भी मैं खुद की चॉइस से अकेला नहीं रहता था, पर अब समय आ चुका है कि मैं खुद की डिसीजंस खुद लूँ, और अगर मैं किसी ग्रुप को ज्वाइन करता हूँ तो मैं पहले से ज्यादा सतर्क रह पाऊंगा आने वाले खतरों से। और फिर उनके साइड से कोई बोलता है, मैं समझता हूँ। और उस पर्सन की आवाज सुन के ये दोनों थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। और ये पर्सन और कोई नहीं हमारा जीसीओ की होता है। उसके साइड में केडन भी बैठा रहता है और जीसीओ को उनको दिलासा देते हुए देख वो दोनों थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और जीसीओ की तरफ देखते हैं। और ये सारा नजारा देख जीसीओ बोलता है, क्या क्या क्या, हाँ आखिर तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? और फिर फाइनली में पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोबिनली और वन लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे सोबिनली काफी हैरानगी से किसी चीज को देख रही होती है और वो चीज कुछ और नहीं वन होता है। और वन को देख के सोबिनली मन में बोलती है, तो जीसीओ क्यों, आखिर तुमने इसके ही बारे में बोला था है ना? इस अवेकन वन के सामने ही तुम्हें अपना पूरा स्टैंड दिखाना पड़ा था। और फिर सोबिनली मिस्टर पार्क की तरफ देखती है और मिस्टर पार्क इस चीज को काफी गौर से देख रहे होते हैं। और फिर सोबिनली अपने मुक्का कसते हुए सोचती है, अब ये मेरे लिए पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि मिस्टर पार्क आखिर इसको यूनियन में क्यों लेना चाहते हैं। और ये सोच के साथ सोबिनली भी अपने अंदर से पावर रिलीज करने लगती है। और ये सब देख के न्यूक बोलता है, लगता है सोबेन अब इन सब चीजों को काफी तो सीरियस ले रही है। तो चलो इस बार मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। अब मुझ पे वो सारे के सारे स्किल्स यूज करो जो तुमने उस घमंडी के ऊपर यूज किए थे। और गाइस यहाँ पे सोबेन घमंडी मतलब जीसो के बारे में बात कर रही होती है। और ये सुन के जीसो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वन सोबेन को पूछता है, हे सोबेन आखिर तुम क्या बात कर रही हो? और फिर सोबेन जीसो की तरफ इशारा करती है। जीसो बोलता है, हे सोबेन आखिर मैंने उसके बारे में ये सब बात कब कही? पर साइड से जियो बोलता है, पर जीसीओ मैंने भी तो वो चीज सुनी थी। तो जीसीओ जियो के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे वो एक गलत फहमी है। और सोबेन जीसीओ को मन में बोलती है, ये गधा कहीं का। पर जीसीओ ने वन के बारे में तारीफ की। ये सुन के वन थोड़ा सा शर्माने लगता है और जीसीओ वन की तरफ देख के बोलता है, तू गधे, तू शर्मा क्यों रहा है बे? और फिर सोबेन फ्रस्ट्रेट होके बोलती है, हे तुम कुत्तो, तुम लोग चुप हो जाओ, तुम लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। और खास करके तू जीसीओ, तू चुप ही रह। और तू बच्चे, तू भी चुप रह। और हाँ तू वन, तू रुक क्यों गया? हाँ ओए सोबेन, तू पहली थी जिसने पहले ये सब शुरू किया, मैं तुझे मार दूंगा। और साइड में ये तीनों इन लोगों की बकचोदी देख रहे होते हैं। और जीसीओ क्यों, मैंने तुझे चुप रहने को बोला था ना। और दूसरी तरफ जीसीओ पॉपकॉर्न खाते हुए बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, चलो जल्दी से फाइट स्टार्ट करो, वैसे भी मेरे पॉपकॉर्न खत्म होने वाले हैं। तू हरामखोर। ये बोलते साथ सोबेन उस पे हमला कर देती है और जीसीओ का जो पॉपकॉर्न का डब्बा होता है वो फट जाता है और जीसीओ के जो सारे के सारे पॉपकॉर्न थे वो हवा में उड़ जाते हैं। और गाइस यहाँ पे एक बार आप केटन का चेहरा देखो और जीसीओ कैसे सारे पॉपकॉर्न उड़ते हुए देख जीसीओ काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मेरे सारे पॉपकॉर्न। तो सोबेन कुतिया गई कि तू फाइनली पागल हो ही गई। तो सोबेन उसकी ये बात सुन के गुस्से में बोलती है, आखिर तू बोलना क्या चाहता है हरामखोर? मैं पूरी तरीके से सेंस में हूँ। तुम सारे कमीने लोग हो जो कि ये सब बकवास कर रहे हो। तो जीसीओ उसकी तरफ हमला करते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, आजा दो हाथ हो जाए। और सोबेन भी उससे हमला करते हुए बोलती है, मर जा कमीने, हाँ, तेरी स्किल्स कितनी ज्यादा बेकार है। और उन दोनों की ऐसी हरकतें देख के शेरोइन काफी गुस्सा हो जाती है और मिस्टर पार्क के तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। मैं तो तुझे एक लात से बेहोश कर सकता हूँ। कमीने मैं तेरी टांगे काट दूंगी। और केटन इन लोगों की लड़ाई देख के खुश होकर बोलता है, हाँ, मैं ऐसी चीजों के बारे में तो बात कर रहा था, इसी को कहते हैं लड़ाई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये
और फिर हमारी जो स्टोरी की मम्मी होती है यानी कि चेयरवुमन, वो एक गहरी सांस लेती है और ये चीज इन को मिस्टर पार्क के लिए इशारा होता है और वो दोनों तुरंत अपनी जगह से हवा हो जाते हैं। तू अपने आप को लकी समझ। और ये सुन के जीसियोक बोलता है, क्या आखिर ये चीज बोल भी कौन रहा है? और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इन्यूक जीसियोक को और मिस्टर पार्क सोबेनली को पकड़े हुए होते हैं और ये दोनों अभी भी एक दूसरे को गाली बके जा रहे होते हैं। और फिर मिस्टर पार्क सोबेनली के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, सोबिन शांत हो जाओ, क्या तुम भूल गई तुम यहाँ पे किस चीज के लिए आई थी? और फिर सोबेन को याद आता है कि वो तो यहाँ पे वन के लिए आई होती है, तो वो उनकी तरफ देखती है और बोलती है, हे तुम पास होते हो, तुम मेरा टेस्ट पास करते हो, मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ कि तुम यूनियन ज्वाइन कर सकते हो। मैंने ये टेस्ट इसीलिए करा था क्योंकि मुझे देखना था कि मिस्टर पार्क ने आकर तुम्हें ऐसा क्या देख लिया, तुम इस चीज के वर्दी हो भी कि नहीं, मुझे बस वही देखना था। पर वन जो होता है वो फुल कंफ्यूज दिख रहा होता है। पर जीसियोक बीच में बोलता है, क्या बकवास है, तुम बस एक्टिंग कर रही हो, असल में तुम डर गई हो क्योंकि तुमने वन के साथ सारी एनर्जी वेस्ट कर दी है और तुम अब मेरे साथ लड़ना नहीं चाहती। तो सोबेनली गुस्से में बोलती है, अबे साले तू चुप क्यों नहीं होता, क्या तू चाहता है कि मैं तेरे मुंह के अंदर अपने पैर डाल दूं? तो जीसियोक इसके जवाब में बोलता है, मुझे ज्यादा उकसा मत, तुझे भी पता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं यूनियन ज्वाइन नहीं करने वाला। और उनकी ये बात सुन के सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, सिर्फ मिस्टर पार्क को छोड़ के, क्योंकि उन्हें पहले से पता है कि वो नहीं करने वाला ज्वाइन। और दूसरी तरफ जियो भी इन लोगों के लिए काफी तो परेशान हो रहा होता है, लेकिन केटन को इन सबसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इस टाइम पूरी तरीके से सीरियस होता है। और उनकी ये बात सुन के सोबेनली गुस्से में बोलती है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यूनियन को रिजेक्ट करने की? क्या तुझे कोई दूसरा ऑफर मिला है? क्या तू हमें एक ऑप्शन की तरह देख रहा है? तो वो इसके जवाब में बोलता है, नहीं मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मैं अभी भी किसी भी ग्रुप में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ खास जानकारी है ही नहीं। तो इससे सोबेनली और भी ज्यादा भड़क जाती है और बोलती है, तुझे पता भी है हमारा यूनियन पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा बेस्ट ग्रुप है, लोग हमारे ग्रुप में एज अ वेकेंट वन आने के लिए मरते हैं, तू खुद को लकी समझ। तुझे पता भी है एक वेकेंट वन को ऐसे बिना ग्रुप के रहना कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ये कोई ऐसा टाइम नहीं है जो तुम खुद को एक फैंटेसी वर्ल्ड का हीरो समझो। तो ये सुन के वन बोलता है, मुझे पता है कि यूनियन एक काफी अच्छी जगह है और अकेले रहना ये भी काफी खतरनाक है एक वेकेंट वन के लिए। जो सुन के सोबेनली बोलती है, अबे गधे, जब तुझे पता ही ये सब तो तू फिर भी अकेले काम करना चाहता है। तो सोबेनली को फुल इग्नोर करके वन मिस्टर पार्क की तरफ देखता है और झुक के बोलता है, आई एम सॉरी मिस्टर पार्क एंड थैंक यू इस ऑफर के लिए, पर इस वक्त मैं किसी भी ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। और मिस्टर पार्क वन को थोड़ा निराशा भरी नजरों से देखते हैं और फिर बोलते हैं, तुम्हारे साथ पहले जो हो चुका है अगर वो दोबारा कभी हो तब तुम क्या करोगे? लकीली इस बार वो हमारे काम में आता था इसलिए तुम बच गए, पर अगली बार कुछ दूसरी चीजें भी हो सकती है तो तुम उससे कैसे हैंडल करोगे? तो वन इसके जवाब में बोलता है, मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड रहूंगा। और ये सुन के मिस्टर पार्क बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो यही सही, वैसे मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, पर हाँ अगर तुम अपना डिसीजन चेंज करते हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी। जिसमें वन बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं जरूर करूंगा, आपका शुक्रिया। और सोबेनली साइड में बोल रही होती है, कितना बड़ा गधा है ये। और फिर हमारी मम्मी आई मीन चेयरमैन बोलती है, क्या ये सब खत्म हो चुका है? और फिर सबकी नजर चेयरमैन की तरफ जाती है। अगर ये सब कुछ खत्म हो चुका है तो तुम लोग ये सब साफ करके फिर यहाँ से जा सकते हो। और जी सियोक, अपने पॉपकॉर्न साफ करना। और ये बोलते साथ चेयरमैन यहाँ से चली जाती है। और फिर से प्रेजेंट का सीन जहाँ पे मिस्टर पार्क गाड़ी चला रहे होते हैं वो दिखाया जाता है और यहाँ पे सोबेनली गाड़ी में बैठे बैठे बोरी होती है। आखिर उस लड़के की दिक्कत क्या है? उसे पता भी नहीं कि बाहरी दुनिया कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो मिस्टर पार्क ही सुन के बोलते हैं, मुझे लगता है वन को तुमसे ज्यादा अच्छे से पता होगा कि अकेले रहना कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है, वैसे भी वन और उसके प्रोफेसर इन सब चीजों की आदी है। ये सुन के सोबेनली बोलती है, हाँ हाँ मुझे इस चीज के बारे में पता है, पर फिर भी। और फिर सीन चेंज होता है और मैं जियो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेसमेंट में किटन अपने एनर्जी को गैदर करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर किटन अपनी आंखों को खोल के अपने पंजों की तरफ देख के सोचता है, मेरी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से सर्टिफाइड है, लेकिन फिर भी मैं अपने एफिशिएंट पावर को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। अगर सोचा जाए तो मैंने वही सेम अमाउंट ऑफ पावर यूज किया था, पर दिक्कत ये है कि मेरी जो ह्यूमन बॉडी है वो इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकती है। तो ये क्या मेरे मोटापे की वजह से है जिस वजह से मैं इस कैट की बॉडी में अपने पावर्स को यूज नहीं कर सकता? मुझे और भी समय चाहिए इस पे रिसर्च करने के लिए। मिस्टर किटन, क्या आप भी सो के उठ गए? तो किटन इसके जवाब में बोलता है, हाँ बिल्कुल। और जियो ये सुन के बोलता है, मिस्टर किटन वो सब छोड़िए, पता है मैं अब पूरी तरीके से केपेबल बन चुका हूँ कि मैं अपने अवेकन पावर्स को गैदर कर सकूँ। अभी मैं दिन रात कभी भी कर सकता हूँ। थैंक यू मिस्टर किटन, ये सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है, अब ये मैं हमेशा प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो किटन इसके जवाब में बोलता है, तो क्या तुम इससे कम की उम्मीद थी? भूलो मत कि मेथड मैं नहीं बनाया है, जो भी हो तुम उस मेथड का यूज करो जो कि तुम्हारे शरीर की हर एक कमजोरी को खत्म कर देता है। तो जियो इसके जवाब में बोलता है, हाँ बिल्कुल ये चीज मेरे दिमाग में भी आई थी, हाँ पर जाहिर तौर पे मैं दूसरे लोगों के सामने नॉर्मल ही रहूंगा। और फिर जियो और किटन ऊपर आते हैं जहाँ पे कैट्स रहती है और जियो को ऊपर आते देख कैट जल्दी से उसके पास जाती है और जियो बोलता है, हे क्या तुम लोग मेरा इंतजार कर रही थी? क्या तुम लोग काफी ज्यादा भूखी हो? रुको मैं तुम लोगों के लिए खाना लाता हूँ। जियो सारी कैट्स को खाना देके उस अवेकन कैट की तरफ देख के बोलता है, तुम भी जाग गई? पर वो अवेकन कैट अपने स्वैग में रहता है और जियो को फुल इग्नोर मारता है। पर जियो उसके मुंह के सामने खाने का प्लेट लेके बोलता है, तुम थोड़ा जल्दी क्यों नहीं जागते? अगर तुम ज्यादा नहीं खाओगे तो आखिर तुम रिकवर कैसे होगे? फिर जियो अपना हाथ उसके पीठ पे रखता है और उसको रब करने
करने लगता है और सरप्राइजिंगली इस बार वो भी कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ करने देता है। और फिर हमें केटन को दिखाया जाता है जो कि अपने एक पंजे से पुलअप कर रहा होता है और केटन पुलअप करते हुए बोलता है, हे जियो, क्या आज तुम्हारा स्कूल नहीं है? तो जियो बोलता है, नहीं आज तो सैटरडे है। तो केटन ये सुन के बोलता है, तुम कितने ज्यादा बुरे स्टूडेंट हो, तुमने लगातार 2 दिन स्कूल छुट्टी की। जिसमें जियो बोलता है, पिछले दिन तो मैंने उनकी वजह से छुट्टी की थी। जो सुन के केटन बोलता है, हाँ हाँ, मुझे सब पता है। और हाँ, तुम मुझे खेलने के लिए मत बुलाओ, मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ। मैं थोड़ी देर में वापिस आ जाऊंगा, मैं बाहर के कैट्स को खाना देने जा रहा हूँ। और ये बोल के जियो घर से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे पीछे केटन आते हुए बोलता है, तुम्हें पता है कि तुम कितने ज्यादा रेडिकुलस हो? तुम स्कूल तो स्किप कर सकते हो लेकिन बिल्लियों को खाना देना नहीं। जो सुन के जियो बोलता है, क्योंकि मैं अगर उन लोगों को खाना नहीं दूंगा तो वो लोग भूखी रह जाएंगी। मेरा मतलब ये है कि दूसरे लोग उन्हें ठीक से खाना देते हैं कि नहीं ये मुझे पता नहीं, जिस वजह से मैं उन्हें डेली खाना देने जाता हूँ। जो सुन के केटन बोलता है, हाँ हाँ, मुझे सब पता है। और पास से एक कैट केटन को देख के बोलता है, मम्मी मम्मी, इस मोटी सी बिल्ली को देखो जरा। वाह, ये तो एक बिग कैट है, एक बिग कैट। और उस बच्चे की सब बातें सुन के केटन काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जियो सोच रहा होता है कि आखिर इस बच्चे को इतना भी ज्यादा सच नहीं बोलना चाहिए। और केटन मन ही मन सोच रहा होता है, ये सब पागल है। आखिर ये सोच भी कौन सकता है? द केडन, वो कभी ऐसी मोटी सी बिल्ली बन जाएगा, उसे सब सुअर बोलेंगे। और फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है और वहाँ किसी चीज को देख के जियो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो कोई चीज नहीं वुन होता है। वुन की तरफ वो दौड़ के जाते हुए बोलता है, हे वुन, तुम भी यहाँ पे कैट्स को खाना देने के लिए आए हो? तो वुन शर्माते हुए हाँ बोलता है। जो सुन के जियो बोलता है, ये सुन के मुझे अच्छा लगा कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ जो इनको खाना खिलाता है। वुन, मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा दूर जाऊँ आज कैट्स को खाना खिलाने के लिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जो सुन के वुन पहले तो कुछ नहीं कहता पर फिर उसके साथ चल देता है और केटन बस दूर खड़े इन दोनों का तमाशा ही देखे जा रहा होता है। फिर हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो और वुन खाना रख के छुप जाते हैं और वहाँ पे कैट्स आके उन कैट फूड को खाना भी शुरू कर देती है। और फिर जियो जाते जाते उनको बोलता है, वुन तुम्हें पता है मैं यहाँ पे पहले कभी भी नहीं आया था। अच्छा वो हमारे पास इतना खाना तो बचा हुआ है कि हम लोग एक और जगह पे जा सकते हैं। वैसे वुन अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं क्या हमें वहाँ पे बिल्लियाँ मिलेंगी? तो वुन इसके जवाब में बोलता है, मुझे नहीं पता। और फिर चलते चलते जियो की नजर एक गली पे पड़ती है जहाँ पे हमारा जिसियोक एक मोटी सी कैट को खाना खिला रहा होता है और जिसियोक बहुत ही अजीब तरीके से हंसते हुए बोलता है, जल्दी से सब कुछ खा लो और भी ज्यादा बड़ी और ताकतवर बन जाओ। और उसके बाद तुम बन जाओगी एक अवेकेंड वन कैट। जिसियोक, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने मुझे डरा दिया था। पर जिसियोक मन में बोल रहा होता है, ये दोनों गधे, आखिर ये दोनों गधे इधर क्या कर रहे हैं? तो जियो माफी मांगते हुए जिसियोक से बोलता है, सॉरी जिसियोक, क्या हमने तुम्हें डरा दिया था? तो जिसियोक जवाब में बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं तो पैंट में मूतने ही वाला था, मतलब मुझे हार्ट अटैक आने ही वाला था। पर जियो उसकी उन बातों को इग्नोर करके बोलता है, तो जिसियोक तुम यहाँ पे कैट्स को खाना खिलाते हो तो इसका मतलब जिसियोक तुम भी कैट्स को काफी ज्यादा लाइक करते हो, है ना? जो सुन के जिसियोक चिढ़ते हुए बोलता है, आखिर तुम पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगा? और फिर अचानक से जिसियोक की नजर पड़ती है केडन के ऊपर और उसे देख के जिसियोक थोड़ा सा सहम जाता है और बोलता है, नहीं मैं प्यार नहीं करता, मतलब हाँ मैं करता हूँ प्यार, मैं कैट्स को काफी ज्यादा लाइक करता हूँ, मैं तो मतलब कैट्स के लिए पागल हूँ। और जिसियोक ये सब बोलते हुए काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है और जियो बोलता है, ओ अच्छा ऐसा है क्या? और फिर जिसियोक वो जियो से पूछता है, वैसे तुम लोग आज इस जगह पे क्या कर रहे हो? तो जियो उसके जवाब में बोलता है, हम भी यहाँ पे कैट्स को खाना देने के लिए आए हैं और मुझे रास्ते में वुन देखा तो वुन भी मेरे साथ चला आया। और ये सुन के जिसियोक बोलता है, तुम लोगों के पास काफी ज्यादा फ्री टाइम होता है पर आखिर तुम लोग यहाँ पे कैसे कैट्स को खाना खिलाने के लिए? और उसी समय जिसियोक को पीछे से कोई बुलाता है और ये पर्सन और कोई नहीं सोबेनली होती है और सोबेनली गुस्सा करते हुए जिसियोक को बोलती है, ओए क्या तू मरना चाहता है? तू मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहा था? और सोबेनली को देख के जिसियोक इरिटेट होते हुए बोलता है, ये तू है? और सोबेनली को देखते साथ जियो बोलता है, ओ हाय सोबेनली। तो सोबेनली उसे बोलती है, अबे चुप हो जा, ऐसा बिहेव मत कर जैसे कि हम लोग दोस्त हैं। और हाँ तू हरामखोर। तो जिसियोक सोबेनली को बोलता है, ओए सोबेनली क्या तू मुझे कॉल करना बंद करेगी? ये काफी इरिटेटिंग है। तो सोबेनली उसके जवाब में बोलती है, देख जिसियोक, मुझे तेरी आवाज सुनने का शौक नहीं है, मुझे बस जानना है कि मुझे वुन कहाँ पे मिलेगा। तो जियो वुन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, वुन तो इधर ही है। तो सोबेनली शर्मिंदा होते हुए बोलती है, हाँ हाँ मुझे दिख रहा है, मेरे पास 2 आंखें हैं। तो वुन सोबेनली को बोलता है, आखिर इस बार क्या बात है? आखिर तुम इस बार मुझसे क्यों मिलने आई हो? जो सुनकर सोबेनली कंफ्यूज। फिर सोबेनली कुछ सोचते हुए बोलती है, क्योंकि। और फिर सोबेनली मन ही मन बोलती है, ये अचानक यहाँ पे आ गया इसलिए मैं भूल गई कि मुझे इससे क्या बोलना था। और सोबेनली की सारी हरकतें देख के जिसियोक बोलता है, ये कितना ज्यादा पथेटिक है, आज वीकेंड है और लोगों के पास कोई काम ही नहीं है। जो सुनकर सोबेनली बोलती है, चुप हो जाओ, तुम लोग वो हो जो कि यहाँ पे रस्तों में आवाराओं की तरह घूम रहे हो। और फिर साइड से जियो बोलता है, हम तो यहाँ पे कैट्स को खाना खिलाने आए हैं। तो सोबेनली सुन के ये बोलती है, इससे मुझे याद है कि तुम लोग पहले भी तो कैट्स को खाना खिलाते थे ना। जो सुन के जियो बोलता है, हाँ मैं तो रोज स्ट्रीट कैट्स को खाना खिलाता हूँ। और फिर सोबेनली कुछ सोचती हो जिसियोक को बोलती है, तो इसका मतलब तुम भी स्ट्रीट कैट्स को खाना खिलाते हो। जो सुन के जिसियोक अपना मुंह घुमा लेता है। तो फिर सोबेनली उस पर थोड़ा और जोर देती है। तो जिसियोक बोलता है, आखिर तुम्हें जानना है क्यों है? आखिर तुम्हें जान के करोगी क्या?
तो सोबिन जिसो को बोलती है, यार देखो मैं अब तुम्हें नहीं पहचानती। और फिर सोबिन की नजर केटन पे पड़ती है और वो केटन को देख के बोलती है, ओह तो ये मोटी सी बिल्ली भी यहीं पर है, ये कल तुम्हारे साथ थी ना? डैम, मुझे लगा था कि मैं कल मिस्टेक कर रही हूँ, लेकिन सच में ये काफी ज्यादा मोटी है। और सोबिन की ये सारी बातें केटन को काफी ज्यादा गुस्सा दिला रही होती है। तो जियो जल्दी से बोलता है, हाँ ये बिल्ला मेरे साथ रहता है, और हाँ ये भी एक स्ट्रीट कैट ही है। पर केटन काफी ज्यादा गुस्से में सोबिन की तरफ देखे जा रहा होता है। और सोबिन ध्यान से केटन को देख के बोलती है, तो क्या ये एक स्ट्रीट कैट है? एक स्ट्रीट कैट होने के मुताबिक ये कुछ ज्यादा मोटा नहीं है। और केटन मन में सोच रहा होता है, क्या मैं इसको मुक्का मार दूं? और सोबिन फिर बोलती है, क्या ये लड़का है या लड़की? तो जियो साइड से बोलता है, ये लड़का है। और फिर सोबिन और भी ज्यादा ध्यान से केटन को देखने लगती है। और फिर वो बोलती है, क्या ये नपुंसक है? और सोबिन की ये बात सुन के चारों के चारों हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बोलना क्या चाहती है। फिर सोबिन खुद में ही बोलती है, नहीं, इसके कानों में ऐसा कोई मार्क नहीं है जिससे सिग्निफाई हो सके। लेकिन केटन के साथ साथ ये तीनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बोलना क्या चाहती है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें चेयरमैन का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे न्यू चेयरमैन को बोल रहा होता है, चेयरमैन डेट बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। हमारा प्लान है कि जीसीओ के साथ और भी जो 2 मेंबर्स है जो कि एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं, हम उन्हें भी भेजे। जो सुन के हमेशा की तरह चेयरमैन का कुछ खास रिएक्शन नहीं होता। और न्यू फिर से बोलता है, और वुन जो है वो यूनियन के गार्डियनशिप में है। यूनियन ने उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेशल एडमिशन की व्यवस्था भी कर दी है। जो सुनते साथ ही चेयरमैन बोलती है, तो ठीक है, शिनवा की तरफ से स्पेशल एडमिशन जियो को मिलेगा। जो सुन के न्यूक बोलता है, हाँ बिल्कुल, जियो अगर इसके लिए माना तो। और गाइस के साथ ही वीडियो और ये चैप्टर हो जाता है खत्म। और हाँ गाइस, ये चैप्टर आने में काफी ज्यादा लेट हो गया, मतलब सच में काफी ज्यादा ही लेट हो गया। और गाइस मेरे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स और पढ़ाई की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, पर आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। और अब मैं वीडियोस लाता रहूंगा, मतलब डेली तो नहीं ला पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि जल्दी लाऊं। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में।